बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। क्या प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की वजह से सेक्स में कमी होती है? आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन व्यूवर्स से कहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, प्रोस्टेट जिन लोगों का बढ़ता है या उनकी उससे जिनसी कमज़ोरी तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हर मर्द में मर्दाना कमज़ोरी नहीं पाई जाती। कुछ मर्दों में जो है ना ये मसला होता है। बीपीएच का पेशेंट हो, बीपीएच या प्रोस्टेट इंलार्ज, ये दो एक डिफरेंट चीज़ें हैं। देखिए, बीपीएच कहते हैं बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लासिया। ये 50 साल की उम्र में एक मखसूस किस्म की बीमारी है जो 50 साल की उम्र में वो कुदरती तौर पर प्रोस्टेट जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। और प्रोस्टेट इंलार्ज जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो बीपीएच उसमें हर प्रोस्टेट इंलार्ज में बीपीएच का इशू हो। प्रोस्टेट इंलार्ज जो है वो बेसिकली ये जो है आपके प्रोस्टाइटस गदूदों की सोजिश की वजह से भी हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर की वजह से भी हो सकता है, सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज़ की वजह से भी आपको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो सकता है। अब बात ये करते हैं कि इनमें के असरात क्या पड़ते हैं। जब प्रोस्टेट बढ़ जाए तो क्या जिनसी कमज़ोरी में क्या असरात पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले तो जो है वो ये है लिपिडो का इश्यू होता है। लिपिडो कहते हैं आपकी जो जिनसी ख्वाहिश है उसमें कमी आ जाती है। और नंबर 2 पे जो है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं कि आपका नफ्स जो है उसमें जो सख्ती है उसमें कमी आती है, बड़ी मुश्किल से जो है वो उसमें सख्ती आती है। नंबर 3 पे आता है रेक्टोग्रैड एजैक्यूलेशन। रेक्टोग्रैड एजैक्यूलेशन कहते हैं कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो आपका सीमन है वो बजाय बाहर आने के वो ब्लैडर के अंदर चला जाता है, जिसमें फिर आपकी जो मनी है वो बहुत कम जो है बाहर आती है ड्यूरिंग इंटरकोर्स के दौरान। और चौथा जो मसला इसमें आता है कि आपको बार बार यूरिन आता है और आप हाजत के लिए जाते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर मसाना खारिज नहीं होता, बल्कि मसाने में बोझ सा महसूस होता है। उसमें ज़्यादा चांसेस सिस्टाइटिस के भी हो सकते हैं, लेकिन वो प्रोस्टेट इंलार्ज की वजह से यूरिन मुकम्मल तौर पर मसाना खाली नहीं होने देता। तो ये इन वजूहात की वजह से जो है। और एक और बड़ी अहम चीज़, जब आप प्रोस्टेट इंलार्ज के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो वो मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनकी वजह से भी आपकी सेक्सुअल पावर में कमी होती है। तो ये जो है ये वजूहात ये मुतासिर होते हैं। जब आप प्रोस्टेट आपका बढ़ता है तो फिर उनमें जो जिनसी ख्वाहिश है उसमें ये सेक्स की जो पावर है उसमें इन चीज़ों की वजह से इनकी वजह से आपकी सेक्स पावर कम होती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।